दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं बिंदेश्वरी मेरे यूट्यूब चैनल बिंदेश्वरी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे इजराइल, अमेरिका और ईरान के उस युद्ध के बारे में जो ये इस समय खौफनाक युद्ध बन चुका है, महायुद्ध बन चुका है, महाप्रलय बन चुका है। हाँ दोस्तों, हम आज इस युद्ध के पिछले बीते हुए दिनों को मैं रिमाइंड कराऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, क्या कारण था कि ये युद्ध अमेरिका को लड़ना पड़ा, इजराइल को लड़ना पड़ा और अमेरिका और इजराइल को एक साथ आके ईरान से लड़ना पड़ा। दोस्तों कुछ तो कारण रहा होगा तब ये युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका, इजराइल और ईरान सब लड़ रहे हैं तो वो क्या पॉइंट है? अमेरिका क्यों आखिर टारगेट किया ईरान को? इजराइल ने क्यों टारगेट किया ईरान को? दोस्तों वीडियो में बने रहना, क्योंकि वीडियो में लास्ट तक आप बने रहोगे तो बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। दोस्तों जैसा अमेरिका इजराइल दोनों एक होके लड़ रहे हैं ईरान के खिलाफ, तो ये युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ, जो पहली बार अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया। इस युद्ध में पहले अटैक ईरान ने नहीं किया है अमेरिका के ऊपर, ना इजराइल के ऊपर। पहला हमला हुआ है अमेरिका के द्वारा ईरान पे, और पहले ही दिन दोस्तों, हाँ दोस्तों बता दूं, युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सबसे बड़े चीयर लीडर अली खेमनेई की हत्या हो जाती है। अली खेमनेई को मार दिया जाता है अमेरिका और इजराइल के मिसाइलों से। खेमनेई के मारे जाने की ईरान की मीडिया भी पुष्टि करती है कि हमारे सबसे बड़े चीयर लीडर अली खेमनेई मारे जा चुके हैं इस युद्ध में। अमेरिका का इस युद्ध को लड़ने के लिए इजराइल ने उकसाया, इजराइल ने ही इस युद्ध में अमेरिका को झोंका, और अमेरिका हमेशा अपने फायदे की सौदे को करता है। तो अमेरिका ने अमेरिका की तरफ जब पहला दिन युद्ध हुआ, उसके बाद जो ट्रंप के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया वो ये दिया गया कि हम ईरान के लोगों की स्वतंत्रता चाहते हैं। उनका मानना है कि अली खेमनेई उन लोगों पर बहुत ज़्यादा, ईरानियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे, बहुत सारी बंदिशें थी, बहुत सारे उनके नियम कानून थे। उन सब से हट के हम ऐसा ईरान बनाना चाहते हैं जहां लोग स्वतंत्र रहें और किसी के दबाव में ना रहें। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान था, जिसमें उन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों साथ में आके ईरान पे अटैक किए। तो दोस्तों इस बात से ये पता चलता है कि जो दूसरा स्टेटमेंट आता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये आता है कि ईरान अगर ये इस युद्ध में सरेंडर कर देता, उनको लगता था अमेरिका को कि अगर इनके सबसे बड़े चीयर लीडर अली खेमनेई मारे जा चुके हैं तो अब ये हताहत होके इस युद्ध को सरेंडर कर देंगे, युद्ध विराम कर देंगे, फिर हम अपनी डिफेंस भेज के अपने हिसाब से ईरान को ऑपरेट करेंगे। दोस्तों बताते चले आपको कि जैसे आप जापान में इन्होंने किया था, हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु अटैक किया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अटैक किया, फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे इन्होंने परमाणु अटैक किया, और अंततः जापान ने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया। उसी बिंदु पर ये ईरान के लिए भी चल रहे थे कि अगर ईरान सरेंडर करेगा तो हम अपनी मिलिट्री, अपनी डिफेंस, अपने एयरबेस सब ईरान में बनाएंगे और अपने हाथ में सत्ता लेके हम अपने हिसाब से ईरान को चलाएंगे। यह प्रयास डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया, लेकिन ईरान भी सशक्त था, मजबूत है और अभी लड़ भी रहा है। एक नेता के चले जाने से ईरान ने सरेंडर नहीं किया, फिर उनके बेटे मुस्तफा खेमनेई को वहाँ का लीडर बनाया जाता है। अली लारीजानी आते हैं बीच में, वो भी लड़ते हैं, वो भी मारे जाते हैं। तो उनके पास कमांडर जितने आला अधिकारी थे वो खेमनेई के साथ मारे गए, वो भी। लेकिन इनका, ईरान का इतना बढ़िया सिस्टम है कि उस सिस्टम में एक लोग जाते हैं तो दूसरे लोग तुरंत प्रेजेंट होते हैं, दूसरे जाते हैं तीसरे प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों कुल मिला के जितना आसान ये युद्ध समझा था इजराइल और अमेरिका ने, उतना आसान ये युद्ध था नहीं। और
अगर ये युद्ध होता तो आज 23वां दिन युद्ध का न लगातार चलता, और 23वें दिन में भी कहीं से नहीं लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तो ये युद्ध इसलिए शुरू किया अमेरिका ने कि हम अपनी पूरी सत्ता ईरान पर चलाएंगे, अपनी डेमोक्रेसी चलाएंगे, ईरान पे अपनी पकड़ रखेंगे, ईरान पे अपने मिलिट्री एयरबेस सब रखेंगे। और इजराइल का भी यही प्रयास अमेरिका के साथ मिलकर किया जा रहा था। तो अमेरिका का ये प्रयास जो था कि अगर हम उसको कब्जे में ले लेते हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के 3-4 स्टेटमेंट हर रोज दूसरे तीसरे दिन बदल के आते थे कि अगर ईरान अपने लोगों को सुरक्षित देखना चाहता है, अपनी बचाव करना चाहता है, तो वो सरेंडर कर दे, फिर हम सीज फायर के लिए तैयार हो जाएंगे। और सरेंडर का मतलब ये हुआ कि फिर वो हम अपनी वहाँ आर्मी भेज के और एक प्रकार से हम सत्ता पलट कर देंगे, तख्ता पलट जिसको कहते हैं, कर देंगे, और वहाँ हम अपनी डेमोक्रेसी और अपनी आर्मी चलाएंगे। तो युद्ध का मेन कारण ये रहा कि यहाँ अमेरिका अपनी सत्ता, अपनी शासन और अपने हिसाब से ईरान को ऑपरेट करना चाहता था। लेकिन ईरान इतना कमज़ोर भी नहीं था। ईरान अभी लड़ रहा है, ईरान आगे लड़ेगा भी, और ईरान के जितने भी राष्ट्रीय जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें लड़ने की क्षमता है, और एक मारोगे तो एक हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। ये युद्ध जो शुरू हुआ, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की एक सनक थी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक सनक थी कि ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कैजुअल्टी दोनों तरफ से हो रही है। जितना ईरान में हो रहा है कैजुअल्टी, उतना इजराइल में भी कैजुअल्टी हो रहा है। तो ये कब तक चलता है युद्ध, रुकेगा अभी नहीं रुकेगा, इसको कह पाना आसान नहीं है, जिस तरीके से जिस मोड़ पे ये युद्ध है। लेकिन इतना तो है कि ये ईरान इतना जल्दी थमने वाला नहीं है और घुटने टेकने वाला नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में इजराइल जैसे देश को भी ये घुटने पर ला खड़ा कर दे। जिस तरीके से इसका अटैक चल रहा है, जिस तरीके से इसका सिस्टम है, जिस तरीके से ईरान की पूरी सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें चल रही हैं, ईरान की कैजुअल्टी ज़्यादा हुई, और लाना आसान भी नहीं है अमेरिका और इजराइल के लिए, जिस तरीके से ये लड़ रहे हैं। अभी जितने इनके अड़ोस पड़ोस के देश थे, जितने एयरबेस अमेरिका के बने थे, वो लोग भी, ईरान भी उस पर टारगेट कर रहा है। क्यों ना टारगेट करे, क्योंकि अगर आप अपने एयरबेस का यूज करके अमेरिका को यूज करने देते हो, इजराइल को यूज करने देते हो, तो वो उनके नज़दीक पहुंच जा रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। तो दोस्तों ये युद्ध अभी लंबा चलेगा। दोस्तों ऐसे अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो चीज़ें होती हैं जेन्यून होती हैं, और लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध पर अपडेट मिल रहा है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।